जब से गुल पैदा हुई है हर किसी की सुनती ही आई है। आज तक किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की कि वो किस हाल में जी रही है, वो अपने दिल में क्या चाहती है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता आया है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा इश्क तुमसे हुआ के अंदर अब क्या होने जा रहा है, बहुत ही बड़ी तब्दीली वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब बेहतरीन अदाकारा गुल के लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत ही बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आने लगी हैं, जो आने वाले वक्त में गुल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बन सकती है। आप सब लोग हमेशा से ही ये सुनना चाहते हैं कि हम गुल को खुश देखना चाहते हैं, हम गुल का कोई एक ऐसा अंदाज़ देखना चाहते हैं, पहले वाली खुशियाँ, वो पहले वाली रौनकें वापस देखना चाहते हैं। जब गुल की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी और वो मुकम्मल तौर पर खड़ी रहेगी, बिल्कुल बेफ़िक्र होकर खड़ी रहेगी, वो ये सोचकर कि आज उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी बाकी नहीं है और वो बड़ी खुश है। मोहब्बत की जब हम बात करें तो मोहब्बत में भी वो कामयाब होकर रहेगी, तो वो जो वक्त होगा ना, वो पूरी दुनिया के लिए फिर बहुत ही बेहतरीन लम्हा होगा, बेहतरीन वक्त होगा। क्या अगली एपिसोड के अंदर बेहतरीन अदाकार को, नौमान को ये एहसास होगा अपनी गलती का, या ऐसे ही काम चलता रहेगा? वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कोई भी काम होता है ना, या कोई भी अगर हम तब्दीली सोच रहे होते हैं तो वो अचानक नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और उस टाइम के बाद जब वो काम होता है ना, फिर वो जो वक्त होता है हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बेहतरीन ड्रामा इश्क तुमसे हुआ बड़ा यूनिक है, बड़ा मज़ेदार ड्रामा है। आप लोग इस बेहतरीन ड्रामा से कितनी मोहब्बत करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जब से गुल पैदा हुई है हर किसी की सुनती ही आई है। आज तक किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की कि वो किस हाल में जी रही है, वो अपने दिल में क्या चाहती है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता आया है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा इश्क तुमसे हुआ के अंदर अब क्या होने जा रहा है, बहुत ही बड़ी तब्दीली वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब बेहतरीन अदाकारा गुल के लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत ही बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आने लगी हैं, जो आने वाले वक्त में गुल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बन सकती है। आप सब लोग हमेशा से ही ये सुनना चाहते हैं कि हम गुल को खुश देखना चाहते हैं, हम गुल का कोई एक ऐसा अंदाज़ देखना चाहते हैं, पहले वाली खुशियाँ, वो पहले वाली रौनकें वापस देखना चाहते हैं। जब गुल की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी और वो मुकम्मल तौर पर खड़ी रहेगी, बिल्कुल बेफ़िक्र होकर खड़ी रहेगी, वो ये सोचकर कि आज उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी बाकी नहीं है और वो बड़ी खुश है। मोहब्बत की जब हम बात करें तो मोहब्बत में भी वो कामयाब होकर रहेगी, तो वो जो वक्त होगा ना, वो पूरी दुनिया के लिए फिर बहुत ही बेहतरीन लम्हा होगा, बेहतरीन वक्त होगा। क्या अगली एपिसोड के अंदर बेहतरीन अदाकार को, नौमान को ये एहसास होगा अपनी गलती का, या ऐसे ही काम चलता रहेगा? वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कोई भी काम होता है ना, या कोई भी अगर हम तब्दीली सोच रहे होते हैं तो वो अचानक नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और उस टाइम के बाद जब वो काम होता है ना, फिर वो जो वक्त होता है हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बेहतरीन ड्रामा इश्क तुमसे हुआ बड़ा यूनिक है, बड़ा मज़ेदार ड्रामा है। आप लोग इस बेहतरीन ड्रामा से कितनी मोहब्बत करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जब से गुल पैदा हुई है हर किसी की सुनती ही आई है। आज तक किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की कि वो किस हाल में जी रही है, वो अपने दिल में क्या चाहती है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता आया है। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा इश्क तुमसे हुआ के अंदर अब क्या होने जा रहा है, बहुत ही बड़ी तब्दीली वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब बेहतरीन अदाकारा गुल के लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत ही बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आने लगी हैं, जो आने वाले वक्त में गुल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बन सकती है। आप सब लोग हमेशा से ही ये सुनना चाहते हैं कि हम गुल को खुश देखना चाहते हैं, हम गुल का कोई एक ऐसा अंदाज़ देखना चाहते हैं, पहले वाली खुशियाँ, वो पहले वाली रौनकें वापस देखना चाहते हैं। जब गुल की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी और वो मुकम्मल तौर पर खड़ी रहेगी, बिल्कुल बेफ़िक्र होकर खड़ी रहेगी, वो ये सोचकर कि आज उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी बाकी नहीं है और वो बड़ी खुश है। मोहब्बत की जब हम बात करें तो मोहब्बत में भी वो कामयाब होकर रहेगी, तो वो जो वक्त होगा ना, वो पूरी दुनिया के लिए फिर बहुत ही बेहतरीन लम्हा होगा, बेहतरीन वक्त होगा। क्या अगली एपिसोड के अंदर बेहतरीन अदाकार को, नौमान को ये एहसास होगा अपनी गलती का, या ऐसे ही काम चलता रहेगा? वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता
چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی اگر ہم تبدیلی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچانک نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس ٹائم کے بعد جب وہ کام ہوتا ہے نا، پھر وہ جو وقت ہوتا ہے ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بہترین ڈرامہ عشق تم سے ہوا بڑا یونیک ہے، بڑا مزیدار ڈرامہ ہے۔ آپ لوگ اس بہترین ڈرامہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ جب سے گل پیدا ہوئی ہے ہر کسی کی سنتی ہی آئی ہے، آج تک کسی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کس حال میں جی رہی ہے، وہ اپنے دل میں کیا چاہتی ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا آیا ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ عشق تم سے ہوا کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ہی بڑی تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اب بہترین اداکارہ گل کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بہت ہی بڑی تبدیلیاں نظر آنے لگی ہیں، جو آنے والے وقت میں گل کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری بن سکتی ہے۔ آپ سب لوگ ہمیشہ سے ہی یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم گل کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہم گل کا کوئی ایک ایسا انداز دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے والی خوشیاں، وہ پہلے والی رونقیں واپس دیکھنا چاہتے ہیں، جب گل کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ مکمل طور پر کھڑی رہے گی، بالکل بے فکر ہو کر کھڑی رہے گی، وہ یہ سوچ کر کہ آج اس کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی باقی نہیں ہے اور وہ بڑی خوش ہے۔ محبت کی جب ہم بات کریں تو محبت میں بھی وہ کامیاب ہو کر رہے گی، تو وہ جو وقت ہوگا نا، وہ پوری دنیا کے لیے پھر بہت ہی بہترین لمحہ ہوگا، بہترین وقت ہوگا۔ کیا اگلی ایپیسوڈ کے اندر بہترین اداکار کو، نعمان کو، یہ احساس ہوگا اپنی غلطی کا، یا ایسے ہی کام چلتا رہے گا؟ واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی اگر ہم تبدیلی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچانک نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس ٹائم کے بعد جب وہ کام ہوتا ہے نا، پھر وہ جو وقت ہوتا ہے ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بہترین ڈرامہ عشق تم سے ہوا بڑا یونیک ہے، بڑا مزیدار ڈرامہ ہے۔ آپ لوگ اس بہترین ڈرامہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ جب سے گل پیدا ہوئی ہے ہر کسی کی سنتی ہی آئی ہے، آج تک کسی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کس حال میں جی رہی ہے، وہ اپنے دل میں کیا چاہتی ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا آیا ہے۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ عشق تم سے ہوا کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ہی بڑی تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اب بہترین اداکارہ گل کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بہت ہی بڑی تبدیلیاں نظر آنے لگی ہیں، جو آنے والے وقت میں گل کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری بن سکتی ہے۔ آپ سب لوگ ہمیشہ سے ہی یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم گل کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہم گل کا کوئی ایک ایسا انداز دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے والی خوشیاں، وہ پہلے والی رونقیں واپس دیکھنا چاہتے ہیں، جب گل کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں